नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तुषार और आप देख रहे हैं राह क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस। सेकंड बुक हमने शुरू कर दी है और अध्याय हमारा एक है। नया कोर्स हम स्टार्ट करें न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग और हमारे पहले चैप्टर का नाम है राजनीतिक सिद्धांत, पॉलिटिकल थ्योरी। देखिए, ये चैप्टर जो है ना, ये थोड़ा सा ऐसी बकवास कह लो या कुछ अजीब सा कह लो, इसमें ना कुछ समझने लायक आपको है नहीं। इस चैप्टर में नहीं, सिर्फ पूरी बुक में। पहली बुक में क्या था, उसमें समझने लायक चीज़ें ज़्यादा थी, लेकिन इसमें आप जितना भी अपना दिमाग दौड़ाओगे आपको समझ आएगा ही नहीं। इसमें आपको याद रखने लायक चीज़ें ज़्यादा हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए हम देख लेते हैं कि हमें इस अध्याय में क्या क्या पढ़ना है। राजनीति क्या होती है ये हमें इसमें पढ़ना है, और राजनीतिक सिद्धांत क्या, हम राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या क्या पढ़ते हैं ये हमें इसमें पढ़ना है, और हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए। आइए शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। राजनीति क्या है दोस्तों? राजनीति क्या है? देखिए, अगर आप किसी से पूछेंगे ना कि राजनीति क्या है, सबके अलग अलग मत होंगे। कई सारे विद्वानों ने भी इसमें अपने अलग अलग परिभाषाएं दी, अलग अलग मत दी कि राजनीति का मतलब ये होता है, राजनीति का मतलब ये होता है। कोई नॉर्मल इंसानों से आप पूछोगे, वो कहेंगे भाई राजनीति एक घोटाला करने के एक तरीका है, इसमें बहुत ज़्यादा गंद भरा होता है, गंदी राजनीतियाँ होती हैं। तो ऐसी ऐसी बातें कई लोग कहेंगे। लेकिन अगर हम विद्वानों के नज़रिए से देखें, विद्वानों के नज़रिए से राजनीति की परिभाषा थोड़ी अलग ही बन जाती है। आइए देखते हैं। राजनीति शासन करने की कला है। राजनीति जो है वो शासन करने की, लोगों को रूल में लाने की वो एक कला है। राजनीति सरकार के क्रियाकलापों को ठीक से चलाने की सीख देती है। राजनीति जो सरकार काम करती है, सरकार के काम को ठीक से करने की सीख देती है सरकार को। राजनीति प्रशासन, संचालन के विवादों को हल प्रस्तुति करती है। जो प्रशासन के जो विवाद होते हैं उनमें जो उनका हल राजनीति निकालती है। और राजनीति भागीदारी करना सिखाती है कि जो भी कोई सोशल वेलफेयर का काम हो उसमें हमारी भागीदारी हो किसी अच्छे काम में। लेकिन आम व्यक्ति का सामना राजनीति की परस्पर विरोधी छवियों से होता है। मैंने कहा था कि जो राजनीति में जो एक आम इंसान होता है हमारे जैसा, वो कोई विरोधी छवि देखता है, मतलब वो राजनीति का वो नेगेटिव पॉइंट देखता है, उसे राजनीति में गंद नज़र आता है। आज राजनीति का संबंध जो निजी स्वार्थ साधने से जुड़ गया है कि भाई नेता भाई अपनी वो सीट पाने के लिए वोट मांगते हैं और आम आदमी को कुछ नहीं समझते। ये है। राजनीति सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं, आइए देखते हैं। राजनीतिक सिद्धांत में हमें क्या क्या पढ़ने लायक होता है। जो इससे पहले वाली बुक थी, इसमें संविधान, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, कार्यपालिका, न्यायपालिका, कानून का बनना, ये सब था। लेकिन उसके अलावा भी राजनीति में कुछ पढ़ना पड़ता है। राजनीतिक सिद्धांत में हम जीवन के कुछ विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करते हैं। जीवन के कुछ अलग अलग तरह के पहलू होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे सामाजिक जीवन, सरकार और संविधान, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्ष आदि। ये सारी चीज़ें हम राजनीतिक सिद्धांत में पढ़ते हैं। बहुत आसान है, कुछ ज़्यादा समझने वाली नहीं है, बस रटने लायक है, याद भी हो जाएगा आपको। राजनीतिक सिद्धांतों को व्यवहार में उतारना। हम राजनीतिक सिद्धांतों को व्यवहार में कैसे उतारते हैं, देखते हैं। राजनीति का स्वरूप समय के साथ बदलता रहा है, ये पता ही है। पहले राजनीति कुछ और तरीके से होती थी, आज कुछ और तरीके से होती है। राजनीतिक सिद्धांतों जैसे कि स्वतंत्रता और समानता को व्यवहार में उतारने का काम बहुत ही मुश्किल है। देखते हैं आज भी कई लोग स्वतंत्र पूरी तरह से नहीं है, या तो शारीरिक रूप से गुलाम होते हैं या मानसिक रूप से होते हैं। समानता भी पूरी तरह से नहीं आई है, इनको व्यवहार में उतारना कठिन है बहुत। हमें अपने पूर्वाग्रह मतलब जैसे हम किसी भी चीज़ को लेके एक विशेष धारणा बना लेते हैं ना, उसका त्याग करके, अपने पूर्वाग्रहों को त्याग करके इन्हें अपनाना चाहिए। राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन के द्वारा हम राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में अपने विचारों तथा भावनाओं का परीक्षण कर सकते हैं। मतलब हमारी खुद की क्या विचार हैं राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में, हम उनको जांच सकते हैं। राजनीतिक सिद्धांत पढ़ने से हम यह समझ सकते हैं कि सचेत नागरिक, मतलब एक अवेयर नागरिक ही देश का विकास कर सकते हैं। राजनीतिक सिद्धांत कोई वस्तु नहीं है, ये मनुष्य से संबंधित है। जो राजनीतिक सिद्धांत है मनुष्य से ही संबंधित है। उदाहरण के लिए समानता का अर्थ सभी के लिए समान अवसर है। फिर भी
महिलाओं, वृद्धों या विकलांगों के लिए अलग व्यवस्था की गई है। हम यह कह सकते हैं कि पूर्ण समानता संभव नहीं है, भेदभाव का तर्क संगत आधार है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें है कि हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए। भाई क्या ज़रूरत है हमें राजनीतिक सिद्धांत पढ़ने की, क्यों पढ़े हम। आइए देखते हैं पॉइंट्स। भविष्य में आने वाली समस्याओं के समय एक उचित निर्णय लेने वाला नागरिक बनने के लिए। देखिए, समस्याएं बताकर नहीं आती है। जैसे कोरोना वायरस है, ये बताकर थोड़ी आया है। तो समस्या जब आ जाए तो उस टाइम हम किस तरह उसको फेस करें, उस टाइम हम सही से निर्णय कैसे लें, ऐसा नागरिक बनने के लिए हमें राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना चाहिए। एक अधिकार सम एक अधिकार संपन्न और जागरूक नागरिक बनने के लिए, राजनीतिक चेतना जागृत करने के लिए, एक जागरूक नागरिक, एक अवेयर सिटीज़न बनने के लिए हमें राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना चाहिए। समाज से पूर्वाग्रहों को समाप्त करने एवं एकता कायम करने के लिए हमें यूनिटी लानी है, और जो भी एक पूर्वाग्रह है, जो हम किसी चीज़ को लेकर विशेष धारणा बना लेते हैं, उनको ख़त्म करना है। वाद विवाद, तर्क वितर्क, लाभ हानि का आकलन करने के बाद ही सही निर्णय लेने की कला सीखने के लिए हमें राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना चाहिए। किसी भी एक टॉपिक को लेकर वाद विवाद होते हैं, उस पर तर्क वितर्क होते हैं, उसकी लाभ हानि पर डिस्कस किया जाता है, उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाता है। फिर ऐसी कला सीखने के लिए हमें राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना चाहिए, कोई भी हमें डिसीजन लेना है उसके लिए। शासन व्यवस्था की जानकारी के लिए, भाई किस प्रकार की शासन व्यवस्था है देश में। लोकतंत्र की उपयोगिता का ज्ञान, भाई लोकतंत्र हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अधिकार एवं कर्तव्यों को समझने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, भाई हमारे जो भी पड़ोसी देश हैं, वाकई कोई दूर दराज के देश हैं, उनसे हमारा कोई विवाद ना हो और शांति सहयोग बढ़ा रहे, इसलिए हमें राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना चाहिए। आइए कुछ ये पैराग्राफ्स हैं छोटे से, इन्हें पढ़ लेते हैं। राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य विषय जो है वो राज्य व सरकार है। राज्य वो स्टेट्स वाला राज्य नहीं, जो 28 स्टेट्स हमारे, वो वाला राज्य नहीं। राज्य का मतलब पॉलिटिकल साइंस की लैंग्वेज में पूरे देश से होता है। राज्य व सरकार राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य विषय है। यह स्वतंत्रता, समानता, न्याय व लोकतंत्र जैसी अवधारणाओं का अर्थ स्पष्ट करता है। ये जो राजनीतिक सिद्धांत है, ये समानता, न्याय, लोकतंत्र, ऐसे ये कंसेप्ट, इन सब का अर्थ बताता है। राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य नागरिकों को राजनीतिक प्रश्नों के बारे में तर्कसंगत ढंग से सोचने और सामाजिक राजनीतिक घटनाओं को सही तरीके से आंकने का प्रशिक्षण देना है। जो राजनीतिक सिद्धांत है ना, कोई भी पॉलिटिकल क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, भाई ये चीज़ क्या है, कैसे है, तो उसको सही तर्क संगत सोचने के लिए, तर्क संगत का मतलब है कि हम फैक्ट पर बातें करें। ऐसे नहीं कि कोई भी हम बिना सिर पैरे वाली बात पर आ गए। और कोई भी सामाजिक या राजनीतिक घटना होती है, आप दंगे मान लीजिए, या कोई चुनावी रैली मान लीजिए, या कोई आतंकी हमला मान लीजिए, उनको सही तरह से आंकने के लिए कि हम उसको किस तरह से हम जज करते हैं, उसके लिए राजनीतिक सिद्धांत हमको पढ़ने के लिए ज़रूरी है। गणित के विपरीत, जहाँ त्रिभुज मतलब ट्राइंगल और वर्ग मतलब स्क्वायर, इसकी निश्चित परिभाषा होती है। जो गणित में हम मैथ्स में हम पढ़ते हैं, त्रिभुज और वर्ग की मतलब स्क्वायर और ट्राइंगल की एक निश्चित परिभाषा होती है। राजनीतिक सिद्धांत में समानता, आज़ादी या न्याय की अनेक परिभाषाओं से रूबरू होते हैं ना। राजनीतिक सिद्धांत में यहाँ पर किसी भी इन टॉपिक्स में से किसी की भी एक परिभाषा नहीं होती, बल्कि इसमें हम काफ़ी सारी परिभाषाएं पढ़ते हैं। इसलिए ऐसा इसलिए कि समानता, न्याय जैसे शब्दों का सरोकार किसी वस्तु के बजाय अन्य मनुष्यों के साथ हमारे संबंधों से होता है। राजनीतिक सिद्धांत हमें राजनीतिक चीज़ों के बारे में अपने विचार व व्यवहार से भावनाओं के परीक्षण के लिए प्रोत्साहित करता है कि भाई हम राजनीतिक चीज़ों को हम अपने विचार के अनुसार, हम अपनी भावनाओं के अनुसार उनका परीक्षण करें, उनका टेस्ट करें, उनको जांचें। अब देखिए, क्या अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, क्या ये राजनीति, विज्ञान और राजनीति दोनों अलग अलग अवधारणाएं हैं क्या? क्या पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल साइंस ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं क्या? इसका आंसर होगा हाँ, बिल्कुल सही। राजनीति और राजनीतिक विज्ञान दोनों अलग हैं। राजनीति विज्ञान का जन्म राजनीति से पहले हुआ है, राजनीति के पूर्व हुआ है।
यह नैतिकता पर आधारित है। जो राजनीति विज्ञान है ना, पॉलिटिकल साइंस, ये नैतिकता पर आधारित है, जबकि जो राजनीति है, जो पॉलिटिक्स है, वो अवसर व सुविधा पर आधारित है। अवसर व सुविधा, समझ गए होंगे इसका मतलब। तो हमारा ये वाला चैप्टर ख़त्म होता है। छोटा चैप्टर था भाई, इसमें कुछ समझने लायक था नहीं, लेकिन फिर भी मैंने बहुत कोशिश करी है समझाने के लिए। आई थिंक आपको समझ भी आया होगा। चाहो तो आप इन पॉइंट्स को नोट भी कर सकते हैं। नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दो, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना ताकि वो भी फ़ायदा ले सके। भाई पढ़ाई शुरू कर दो, स्कूल बंद हैं लेकिन फिर भी पढ़ना तो भाई ज़रूरी है ही। चलो मैं चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।